खुशी है कि दिल्ली की जनता ने एक बार पुनः कांग्रेस का तरफ अपना रुझान दिखाने का काम किया है। और उसमें भी विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, माइनॉरिटीज़ हैं, उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस की तरफ अपना रुझान दिखाने का काम किया है। तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद भी करता हूं। और साथ साथ मुझे ये महसूस भी होता है कि ये रेफरेंडम उस बात का भी है कि 10 महीने पहले जो सरकार बनी थी उसको लोगों ने नकार दिया है। उनकी जहां 9 में से 7 सीटें ही अब इस बार वो जीत पाए, वहीं उनका वोट शेयर भी घटा है। और इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भले ही सीट अपनी 3 जीत ली, लेकिन 8% वोट कम देना दिल्ली की जनता का भावना को दर्शाता है। मुझे पूरा विश्वास है दिल्ली की जनता का विश्वास हम जीतने में निश्चित ही कामयाब होंगे और आने वाले समय में समस्याओं को दिल्ली के लोगों की और मजबूती के साथ रख पाएंगे। लेकिन सर, भारतीय जनता के जो कैंडिडेट हैं, 7 सीट आने के बावजूद भी ये कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता अभी भी उन पर ही भरोसा करती है, ट्रिपल इंजन की जो सरकार है। देखिए, अगर दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती तो आज जब ट्रिपल इंजन उनके पास है, दिल्ली की जनता की सेवा कर सकते थे। कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं, वही बड़ा कारण है कि आपके वोट शेयर भी कम हुए और इसके साथ साथ सीट भी कम हुई है। आप याद कीजिए, जब ये बाई इलेक्शन में गए तब तक 9 सीटें आपके पास थी, अब 9 में से 7 सीटें रह गई हैं। आप अभी भी बंद दरवाजों में आंख बंद करके बैठना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन हम अपने विपक्ष की भूमिका को मजबूती के साथ रखते रहेंगे। जीत का श्रेय सारा पूरे संगम बिहार वासियों को मिले, मेरे बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को, माताओं को, बहनों को, पूरे संगम बिहार को, सुरेश चौधरी की तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब पूरा बीजेपी कैबिनेट यहीं बैठा हुआ था, पूरा का पूरा सीएम वगैरह यहीं थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब यहीं थे, सब लोग यहीं घूम गए थे। सिर्फ काम किसी ने किया नहीं, काम पे किसी ने वोट मांगा नहीं, हम लोगों ने काम के नाम से वोट मांगा है। हमने काम किया तो वोट दो, काम नहीं किया तो वोट मत दो। ये ताकत ना तो झाड़ू में हुआ ना बीजेपी वालों में हुआ। इधर उधर की बातें करते हैं, चुनाव से 4 दिन पहले आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कोई धरातल पे काम होता ही नहीं है। मैं वार्ड 164 से हूँ और ये जीत का श्रेय मैं अरविंद केजरीवाल जी को और विधायक श्री प्रेम चौहान जी को देता हूँ। साथ ही मेरे जो समस्त जनता है मेरी वार्ड की, मैं उनको देता हूँ। ये सारा श्रेय उनको ही जाता है और बहुत खुशी है कि हम जीते हैं। जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेता यहाँ वार्ड में आए, उन्होंने कैंपेनिंग करी, उसके बावजूद भी हम कहीं डगमगाए नहीं। ये समस्त मेरे जितने भी मेरे समस्त कार्यकर्ता थे, मेरे साथ जो जुड़े रहे, मेरे वार्ड के साथ कार्यकर्ता जनता, मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, तो आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं जीत के जा रहा हूँ। देखिए, फाइट कहीं भी नहीं थी। हमें पता था कि वहाँ की जनता केजरीवाल जी को पसंद करती है और फाइट तो ये है कि देखिए हम कहीं डगमगाए नहीं, क्योंकि हमारे साथ हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी का साथ था और जनता का साथ था। तो हमें पता था हमारी जीत निश्चित है और हमने जितना भी हम कर सकते थे हमने ग्राउंड लेवल पे काम किया और वो श्रेय सारा हमारे को आज मिला। देखिए, इन 12 सीटों में आम आदमी पार्टी की 3 सीटें थी, 3 की 3 सीटें आम आदमी पार्टी जीती। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को, आम आदमी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी को और साथ में आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को और उन क्षेत्र की जनता, जिन क्षेत्र की जनता ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास रखा, आम आदमी पार्टी को वोट दिया, उन सारे दिल्ली वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तो इसी का खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ा। दिल्ली की जनता को भ्रमित करके जो इन्होंने 9 महीने पहले वोट ले लिए और दिल्ली की जनता ने इनको भर भर के प्यार दिया कि सातों के सातों सांसद भाजपा को दे दिए, 48 विधायक दे दिए। आज एमसीडी के अंदर भी भाजपा है, लेकिन 4 इंजन की सरकार, चारों के चारों इंजन फेल है और दिल्ली की जनता अब रेखा गुप्ता का कंपैरिजन अरविंद केजरीवाल जी के साथ करने लगी कि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 वर्ष के अंदर खूब काम करके दिखाया और रेखा गुप्ता ने पिछले 10 महीने के अंदर एक भी काम नहीं किया।